क्या लग रहा है इस बार बंगाल के युवा क्या सोच रहे हैं, कौन जीत रहा है? मोदी, बीजेपी। बीजेपी। हाँ, राजरपुर हाट गोपालपुर से कौन जीत रहा है? तरुण तिवारी। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 20 से 22 हज़ार वोट से। कैसे प्रत्याशी हैं? कैसे मतलब? कैसे प्रत्याशी हैं, क्या स्वभाव है, लोगों से मिलते हैं, नेचर कैसा है उनका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग इधर का राजारहाट गोपालपुर का सब लोग चाह रहे हैं कि तरुण तिवारी इस बार एमएलए होगा इधर का। और वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार आएगा। 34 साल सीपीएम को भी दिया, 15 साल टीएमसी सरकार को भी दिया, अभी मोदी सरकार आ रहा है। मुझे सरकार आ रहा है। कितना विश्वास है कि बीजेपी आएगा तो क्या होगा? बीजेपी आएगा तो इधर बहुत शिल्पों आएगा। इधर का जो हॉस्पिटल व्यवस्था खराब है, इधर का जो एजुकेशन पूरा खराब हो गया, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, युवाओं को कुछ रोजगार मिला ममता बनर्जी की सरकार में? कुछ नहीं मिला, अभी भाता मिल रहा है सबको, सबको भाता मिल रहा है। तो अब वो भत्ता चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। सब लोग रोजगार मांग रहे हैं। ये भाता से संसार नहीं चलेगा। अभी बाजार का हालात देखा, कितना माछ का दाम है, मच्छी का एक 400 300 और 1500 रुपये में भाता में चलेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गया तो मच्छी खाने को ही नहीं मिलेगा। वो तो हर टाइम झूठ बोलता है, पूरा पश्चिम बंगाल में ही झूठ बोलता है, झूठ प्रचार करता है बीजेपी का बारे में। बीजेपी शासित राज्यों में देखिए ना। तो कह रही हैं बीजेपी के लोग तो सब गुंडागर्दी वाली पार्टी है, बीजेपी आएगा तो यहाँ दंगा करेगी। वो तो झूठ बोलता है, यही तो ममता बनर्जी का ये झूठ बोलता है, हर टाइम झूठ बोलता है। लग रहा है प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। हाँ, लग रहा है इस बार परिवर्तन है बंगाल में कि नहीं? बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। इसमें सोचने और कोई बात ही नहीं है, परिवर्तन ही परिवर्तन है। आखिर एक्चुअली बात ऐसा है कि हम लोग के पश्चिम बंगाल में अब कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं गया है परिवर्तन के अलावा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे किसी चीज़ का लड़ाई नहीं है। आप लोग मीडिया वाले बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ये वो हैन तेन, यहाँ पे मेन रोजगार का लड़ाई है। अगर ममता दीदी वापस आ गई तो आदमी खाने भी न मरने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं ये 6 महीने से मैं एक ऐसे व्यापार से बिलोंग करता हूँ जहाँ से पूरा इकोनॉमी कवर होता है, ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करता हूँ। तो पिछले 8-9 महीने से कोई गाड़ी कलकत्ता आ ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है क्या कारण है कि नहीं? माल ही नहीं है कलकत्ता का। यहाँ के व्यापारी माल मंगाएंगे तो ना बेचेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का लड़ाई है, रोजगार का। अगर यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया गया तो ना जो हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, बिहारी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी, आखिर अपने लोग को तो खाना खाना है। खाना कैसे आएगा? या तो रोजगार करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी तो आप लोग देख ही लिए, दीदी नौकरी खा गई सबका। अब रह गया थोड़ा बहुत जो व्यापार है, रोजगार भी ख़त्म ही हो रहा है आपको, जैसे मैंने बताया। तो रोजगार खत्म हो जाएगा तो जब कुछ रहेगा ही नहीं तो खाएगा क्या आदमी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस नहीं मिल रहा, लेकिन क्या सुरक्षा मिल रही है? बिजनेसमैन सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित, अब सबको इंडिविजुअली सुरक्षित रहना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही? नहीं, सरकार कहाँ से कुछ करे? जिम्मेदारी तो सरकार की है। जिम्मेदारी और सरकार की है, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं, अपना सुरक्षा खुद ही करना। दीदी तो हाथ झटक देती है, बोलती है कि 2 मिनट में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कोई सरकार थोड़ी बोलेगा। ये कोई मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा होगा, पीएचडी होगा या जो भी होगा, कोई मंच पे ये बात बोल सकता है क्या कि हम 2 मिनट में उसको बोलेंगे, जोट बांधेगा और ख़त्म कर देगा? ऐसा कोई जिसका मानसिकता सही है वो ऐसा बोल सकता है क्या? आप बताइए मेरे को। जब उनका ऐसा मानसिकता है कि 2 मिनट में सबको ख़त्म कर देंगे तो फिर सुरक्षा किस बात का? हम लोग तो हिंदू हैं, तो हम लोग को खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि हिंदुओं को सीधी धमकी दी थी ममता बनर्जी ने? हाँ, बिल्कुल दी थी। आपको क्या लग रहा है? ये तो धमकी ना है कि आमी बोल ले 1 मिनटे वो एक जोट उड़िए देवे। तो ये तो गलत बात है ना भाई। अब मैं उन जोट वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो सही कर सकते क्या? वो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इधर देखा आपने मालदा में क्या हुआ? मालदा में हुआ, यहाँ पे बंदी बनाया गया। मैं तो पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, जो हाई कोर्ट के जज हैं, अब उनको किस बात का इंतजार है? जब जज ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या है? इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि सबको अपना सुरक्षा खुद करना है। जज साहब लोग को भी खुद ही सुरक्षित रहना पड़ेगा और हमको भी खुद सुरक्षा करना पड़ेगा। जब हमारे देश का मुखिया जो हमारे देश का इतना दिन से चला रही हैं, वो जब खुद ही बोल रही हैं तो फिर आगे तक कोई बात ही नहीं। देख रहे हैं टीएमसी के 2 नेता हैं,
ठीक है, हफीजुल मोल्ला और ये राजू मंडल, उन्होंने धमकी दी लोगों को, घर में जाकर धमकाया कि भाई संभल के वोट देना है, इस बार पता है किसको वोट देना है, कि विपक्षी को वोट नहीं देना, आप लोग घर में रहिए। क्या लग रहा है, ऐसा माहौल हमेशा रहता है? टीएमसी ऐसा माहौल बना के रखती है? टीवी में ऐसा दिख गया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हमेशा ही होता है, हमेशा होता है। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ चमकाना धमकाना ही होता है। ये करे न वो करे न वो, दिखा दो वो, ये कर दो वो, यही सब यहाँ पे होता है और कुछ होता नहीं है दादा। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई हुई, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया उनको। कौन करे? कार्रवाई हुई है, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है सेंट्रल एजेंसी द्वारा। फिर 4 तारीख के बाद छूट जाएंगे दीदी जीतेगी तो। नहीं, क्या लग रहा है, तो दीदी जीतेंगी 4 तारीख को? देखिए दीदी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग लड़ाई कर रहे हैं जीतने के लिए। मतलब इस बार जनता चाहती है कि बदलाव? हम लोग लड़ाई कर रहे हैं जीतने के लिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को धंधा चाहिए, बाल बच्चा का भविष्य चाहिए। दीदी को सब लोगों ने 15 साल का मौका दिया है, सीपीएम को भी मौका मिला है। अब मैं अपने पब्लिक को, मैं खुद भी इस बार बीजेपी को एक मौका देना चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार इतने स्टेटों में चल रही है, कहीं पे कोई सुविधा नहीं है, सब लोग खा पी रहे हैं, मज़ा से चल रहे हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो। हमारे पश्चिम बंगाल में भी वो दिन लौट के आए, मैं यही चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के अगल बगल ही असम में बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, बिहार में बीजेपी सरकार है, तो उन स्टेट्स में देखते हैं आप कुछ अलग है बंगाल मैं से? आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं 150 साल से यहाँ पे हूँ। हमारा फैमिली यहाँ पे है, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ आरा जिला से। पवन सिंह को जानते हैं ना, पावर स्टार जो है, पवन सिंह मेरे साला का दोस्त है। वो मेरे शादी में गाना वाना गाया था, मेरा रिलेशन में है। तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग वापस वहाँ चला जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना उपलब्धि हो चुका है कि मतलब आप भूल नहीं जाएंगे। यहाँ 1 करोड़ रुपया का 1 कट्ठा जमीन बिकता है आरा जिला में। मतलब कुछ भी काम करना हो कटवनी देना पड़ेगा वहाँ मैं बिहार का बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मैं डेवलपमेंट बोल रहा हूँ बिहार का। कि बिहार में जो जमीन को जोत के खाते हैं ना, वो 12-13 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा। अभी इतना डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना हो, कुछ दुकान करना हो, तो आते हैं लोग। तो पुराना बिजनेसमैन हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस है ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ का लड़ाई नहीं, यहाँ पे सिर्फ रोजगार का ही लड़ाई है। कोई भी कम्युनिटी का आदमी, उसको तो 2 वक्त खाना होगा ना। अल्टीमेटली हम लोग को सुबह और शाम को, दोपहर में 3 टाइम का खाना चाहिए। वो खाना मुश्किल हो गया है दादा। किसी के जेब में पैसा नहीं है, कोई खाने पीने का ही असुविधा है। बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से ही उम्मीद है, क्योंकि देखिए हमारे कलकत्ता में क्या है ना, ये ना कैपिटल हब था पहले। चारों तरफ आप हुगली के तरफ जाएंगे ना, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बस पैसा लगाना है, पूंजी लगाना है। और व्यापारी, जिस दिन हमको लगता है ऐसा कि बीजेपी का गवर्नमेंट अगर आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यापारी लोग आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा उद्योग होने लगेगा। एक्चुअली ये एशिया का एक समय बहुत बड़ा बाजार था, अभी फिर से उसको ये बाजार बनाना है। हम लोग को, हम सबको यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सब भूल जाइए, कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, राजारहाट गोपालपुर में हम खड़े हैं, यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से तरुण ज्योति जी जीत रहे हैं। वो एक आइनजीवी हैं, एक वकील हैं, बंगला में आइन ये बोला जाता है। वो वकील हैं और वो बहुत लड़ाकू नेता है, और वो जीतेंगे ही जीतेंगे एकदम। लगता है कि इस बार प्रचंड बहुमत आएगी? सिर्फ वही नहीं जीतेंगे, पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतेगी। जीत रही है एकदम, बीजेपी जीत रही है, और कोई रास्ता नहीं हम लोग के पास में। हम लोग को अगर बचना है, हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य अगर सुरक्षित करना है, तो बीजेपी को जिताना ही होगा। बीजेपी को नहीं जीतना है, हम लोग को जिताना है उसको। जनता इस बार जुट गई है, इस बार जनता जुट गई है कि बीजेपी को जिताना? बराबर। नमस्कार।